नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास भर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक ऋषिवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज विहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिम पोषण। नपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित धाम। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज विहारी। कुंज विहारी गाय गाय कुंजन में डोलू। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलू। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे गौरी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोही भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे। निज कर माथ धारि के सनाथ की नो है।
प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत जो तोई सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वय छंदु। सत चित आनंद रूप मय, खग मृग द्रुम बेली बर बंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। मेरी महारानी श्री राधा जुरानी, जिनके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी। प्राण जीवन धन लाल बिहारी को, बार पियत नित पानी, श्री भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपर सुखदानी। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक श्री हरिदास श्री हरिदास। तो भैया निज जनन्य स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज के 8वें भाग की कथा को पान कियो। अब ये 9वें भाग की कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज चारों वर्णन को कृपा करके शिष्य बनाए। ब्रजवासिन की महिमा आपने अपने संतन को सुनाई। इनके घर में जाए के कभी भी आचार विचार को ज्यादा ध्यान नहीं रखे, क्योंकि ये जैसे भी है श्री धाम वृंदावन के प्रति और ब्रजवासिन के प्रति अनन्य निष्ठा रखना ही स्वामी जी के जनन को और विरक्त संतन को, मधुकरी करवे वालों को और महाराज यहाँ के ब्रजवासिन में निष्ठा रखनी चाहिए। श्री बिहारीदास जी ने भी ब्रजवासिन के टूक को बहुत सराहायो है। अपनी वाणी में बहुत जगह ब्रजवासिन की ने कही है, बहुत पद बिहारीदास जी ने ब्रजवासिन के लिखे हैं। मैं ब्रजवासिन को पार्यो पीला, ऐसे भी श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। रुचाए मोय ब्रजवासिन के टूक, जारे तृण अभिमान अविद्या, मन ही अग्नि के ऊक। मोय ब्रजवासिन सौ बनी आई, आदि आदि बहुत पदन में आप जब कबो श्री बिहारीदास जी महाराज की वाणी को आप श्रवण करोगे, पाठ करोगे, तो आपको ब्रजवासिन की महिमा वहाँ में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी। श्री बिहारीदास जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि श्री बिहारी दास ब्रज यो बसो, करुआ कामरि ख्यात, जथा लाभ संतोष गही, ब्रजवासिन को भात। बोले भैया तुम तो या प्रकार से श्री धाम वृंदावन में बसो, या प्रकार से ब्रज में बसो कि तुम्हें करुआ वाले बाबा के नाम पे ये ब्रजवासी समझन लग जाए, पहचानन लग जाए। अरे वो भिक्षा वालो बाबा नहीं आयो, करुआ वालो बाबा नहीं आयो। हमारे ठाकुर जी जब भिक्षा करो करते, हमारे गुरुदेव ने भी हमको भिक्षा के कछु नियम दिए हैं। शाम के समय भिक्षा करवे निकलते, वह समय कछु ऐसा नियम नहीं हो। बोले काहू की भी भिक्षा आप दान कर सको हो। हमारे ठाकुर जी ने भी
भंगीन की भी और मुसलमानन की भी बाद में पता लगो कि ये हरिजन हैं जाति के या मुसलमान हैं। जब वो आए के केव करते कि बाबा तो हमारे घर भिक्षा करवे के काजे गयो, हमारे यहाँ की भी बाबा ने रोटी खाई है, तो ये स्वामी जी के रस देश को पावे के काजे यहाँ जाति और पाति नहीं देखे। तो सात जाति की झूठन पावे, झूठ खाए सो हरि को पावे। यहाँ सातों जातिन की झूठन के काजे आप आदेश कर रहे हैं। संत है के कबू काऊ की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और स्वामी जी महाराज की रस रीति तो तभी पा सके है आदमी जबकि हर प्रकार से और महाराज जाति भी, कुल भी और वर्ण भी सबको ही त्याग करना पड़े, वो तब जाएगी। नहीं कहूँ आपको ये स्वामी जी की रस रीति मिलेगी। तो यहाँ श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया तुम्हें ये ब्रजवासी करुआ वाले बाबा के नाम से पहचानन लग जाए, समझन लग जाए, अरे वो करुआ वाला बाबा नहीं आयो, तो यहाँ रह के इनके घरन में इन ब्रजवासी के बालकन के प्रति कबो ये मत सोचियो। बरसाने में महाराज एक संत रहो करते हैं और रंगीली गली में आटे की भिक्षा लवे के काजे जायो करते हैं। 25 वर्ष उन्हें भिक्षा करके आटे की और महाराज अमनिया बना के भोग लगाते लगाते हैं। जब जा ब्रजवासी के घर में जाते संध्या के समय वो भिक्षा करवे के काजे निकलो करते। ब्रजवासी के घर में काऊ के 4 बालक है, काऊ के 6 बालक हैं, ऊपर तरह के बालक 1-1, 1.5 साल को उनमें अंतर है उम्र में। महाराज संध्या को बढ़े जाते कहे कि जहाँ ये घास लेवे के काजे अपने पशुन को जायो करती ब्रजवासी। संध्या को बिचारी आए के ब्रजवासी घास काट के तुरंत अपनी गाय भैंसन को डालती और बालक भूख के मारे हल्ला करते। तो काम घर में इतना फैल जाए है जिनके घर में पशु रहे आमे है। ब्रजवासी चून मारती, रोटी सेकती, एक रोटी बनाती तो 4, 5 और 6 बच्चा वही रोटी में लग जाते। कोई जो है बाकी पापड़ी को नोच के खा जातो, तो कोई बार रोटी को गुस्सा बड़ो करके खा जातो। वही समय बाबा को वहाँ जानो हो तो महाराज ब्रजवासी बेचारी रोटी कर रही है, चूल्हे पर तयो चढ़ो हुआ है, हाथ में चून और लोई लगी हुई है। तुरंत जो है बाबा के काज चून देवे की एक कटोरी लेके और ब्रजवासी अपने बालकन से कहती के जाओ रे निपोते हो, बाबा को कोई चून डाल दो। और काऊ के नाक के धंधल लटक रहे हैं तो कोई तुरंत जंगल लैट्रिन है के आयो है। तो वह समय काऊ बड़े बच्चा से कहती जो 1-2 साल बड़ो हो कि तू बाकी चट्टी धुआ दे। महाराज ऐसो सब ढंग देख के बाबा बड़ो अनखना तो हाय बोले छी छी, और ऐसी भावना मन में लातो कि ये गंदे संदे रहे आमे हैं। एक घर में बाबा जाए बगैर माने नहीं और बा घर में बालक रोज पिटो करते। वही समय तो बाबा को आवे को होवे और वही समय ब्रजवासी बालकन को रोवे को, फिपियावे को और जंगल जावे को और रोटी खावे को होवे। मैया चून देवे की कहती और बाबा लेवे में अनखनाए तो काऊ की नाक लटक रही है, काऊ को नंगो है, घुटना नहीं पैर रखो है। बाबा को ये अच्छो नहीं लगतो और बाबा कबू कबू वापिस रह जातो तो मैया बालकन ने मारती। एक दिन वही घर में बाबा कहा देख रहे है कि उन्हीं बालकन के बीच में भगवान श्री कृष्ण और बालक बन के उन्हीं की झूठन खा रहे हैं। जब बाबा ने ऐसो देखो तो बाबा अपनी झोली को उतार के लंबा पड़ गए और उठे ही नहीं। बाबा को तन की कोई भी सुधी नहीं रही, उठे ही नहीं बाबा। वो ब्रजवासी उठी बाने के नहीं बाबा तो का कोई भूत आए गयो है या तो कोई मिर्गी रोग है। अरे बाबा तू उठ, तू क्यों नहीं उठे है।
बहुत जब कही वाकी ब्रजवासिन की आवाज जब बाबा के कान में गई और भगवान कृष्ण की तरफ से जब बाबा की दृष्टि हटी, महाराज बाबा की आंख भीग रही है यहाँ सुनते। गदगद कंठ से बाबा बोलो, अरे मैया मोको तो इन्हीं बालकन की छूटन दे दे। मैं तो इन बालकन की छूटन पे ही अब अपने जीवन को, शेष जीवन को यही छूटन पे बिताऊंगा। 25 वर्ष अमनिया बनाए के भोग लगाते लगाते है गए, और मैं तो यहाँ इन ब्रजवासियों को जब कभी जंगल जाते आते देखतो, या हाथ ढंग से नहीं धोते देखतो, या बिगर नहायो देखतो, या नाक लटकती देखतो, तो मेरे मन में ये घृणा उत्पन्न है जाती, अरे ये कैसे है, ना नहावे ना धोवे। अब तो भैया मेरी समझ में सब बात आ गई है। तो भैया जो स्वामी जी के जन है, जो स्वामी जी के उपासक हैं, उनसे यहाँ विशेष यही निवेदन है कि ब्रजवासी इनके घर में भिक्षा करते हुए कबो यह बात को अपने मन में संदेह मत करियो कि ये बालक नहाए हैं कि बिगर नहाए हैं, इनके कोई आचार विचार नहीं है। भैया ये जन्म सिद्ध इन्हें अधिकार प्राप्त है, क्योंकि बिहारी दास जी ने भी इन्हें अपने मुक्त कंठ से खूब सरायो है। और महाराज स्वामी हरदास जी महाराज भी, श्री जमुनादास जी इनके जीवन के काजे लिख रहे हैं कि राजपुरात चुटकी आवे ताको स्वामी भोग बनावे। श्री बिहारी जी महाराज के काजे तो स्वामी हरदास जी उत्तम भोग लगायो करते हैं, और आप ब्रजवासी के घर की चुटकी मंगाए के, आटो मंगा के और वहाँ की बाटी बनाए के स्वामी हरदास जी महाराज और स्वयं और पान कियो करते भोग लगाए के। तो भैया ये जो ब्रजवासी है, ये स्वामी जी महाराज इनके ऊपर स्वयं ही इतने भारी बिके भय रहे आओ करते हैं ब्रजवासी के प्रति। दरवाजे पर भी स्वामी जी के ये 3 ब्रजवासी रहो करते हैं, जिनको नाम है जपना, भगना और भीला। ये तीनों के तीनों स्वामी हरदास जी महाराज की सेवा में रहो करते। तो इन ब्रजवासी के प्रति जितनी आस्था हम लोग रख पाएंगे, उतनी ही स्वामी जी महाराज की कृपा के अधिकारी बनेंगे। यहाँ स्वामी जी के जनन को इन ब्रजवासी में विशेष ममत्व करना पड़ेगा भैया। ऐसो श्री रसिक देव जी महाराज भी अपने जनन को, अपने शिष्यन को, अपने सेवकन को ये आदेश कर रहे हैं कि इनके घर में कि बिना आचार देत ब्रजवासी, हरि जय मैं तिनके सुख राशि। पूजा विलास में श्री रसिक देव जी महाराज लिख रहे हैं कि इनके घर में जाए के आचार विचार मत देखियो। ये चाहे 100 वर्ष के बूढ़े है जाए तो भी श्री भगवान कृष्ण को स्वरूप माने जाएंगे, और इनकी घरंते घरवारी यदि कितनी भी वृद्धावस्था में है जाए तो भी ये साक्षात राधा रानी को स्वरूप मानी जाए हैं। इनमें जितनी आस्था रखो उतनी ही आप अपने को बड़भागी समझियो। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज को भी कछु ब्रजवासी के प्रति जो भाव हो बात को निरूपण करने के काजे मन में कछु प्रेरणा है रही है। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, रुचय मोए ब्रजवासिन के टूक। बोले भैया मुकु तो ब्रजवासिन के टुकड़ा और ब्रजवासिन की कोई भी वस्तु बहुत ही प्रिय लगे है, बहुत ही रुचिकर लगे है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के भी जीवन में आप जब उनके प्रसंग को सुनोगे, पढ़ोगे ललित प्रकाश में, तो ब्रजवासी के प्रति कैसी निष्ठा ही वाकु आप वहाँ प्रसंग में सुन के और समझ के और पढ़ के आप समझ जाओगे। का उस समय श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के काजे और महाराज राजा जय सिंह बहुत बढ़िया मिठाई लेके आए, महाराज वाय धरे रखे, और कोई ब्रजवासी हाथ की रोटी और महाराज साग धर के छन्ना में बांध के लेके आयो। महाराज जी ने वामे ते कछु भाग मोरन को, और महाराज वास में जो भी यहाँ जमुना जी के किनारे कछुआ और मछली को बांट के महाराज ब्रजवासी को तो दे दी वो मिठाई, और स्वयं बाकू पान करवे लग गए।
तो हमारे यहाँ पे ब्रजवासिन की रोटी और ब्रजवासिन के प्रति निष्ठा और ब्रजवासिन के प्रति आस्था ही, ये भी एक बहुत बड़ा भजन है स्वामी जी के घर में। तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मोको तो इनके टुकड़ा बहुत ही रुचकर लगे हैं। इनके टुकड़ा में कहा विशेषता है, निज जनिया को मन लगा के पान करें। जारत तने अभिमान अवेद्य, बोले भैया अभिमान को ये बिल्कुल खत्म कर दे हैं इनके टुकड़ा। जा समय हम ब्रजवासी इनके घर में भिक्षा लेवे के काजे जाए हैं, और महाराज भिक्षा लेवे के समय जब ये अपने बड़े ही मधुर स्वर से ऐसे कहें कि डोले हट्टा कट्ठा 5 हाथ को पट्ठा, तो पे और कमाए के ना खायो जाए, तू तो हराम की खातो डोले, बाबा जी है गयो रोटी रोटी रोटी। वास्तव में इनके शब्दन को यदि कोई संत, यदि कोई स्वामी जी को जन और महाराज मधुर मान के और महाराज आशीर्वाद मान के सह जाए, पान कर जाए, तो महाराज इनकी आस्था को तो तब देखो कितना भाव है इनके हृदय। हमारे ठाकुर जी का उस समय भिक्षा करने के कार्य जायो करते श्याम घाट में। हमारे संग में 5-6 संत और है। भिक्षा करवे गए, हुरंगा है रहे हो, नीचे ब्रजवासी गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, ऊपर ब्रजवासी बालक हुरंगा छत पर चढ़ के देख रहे हैं। फिर चांद की पट्टी भई बाखर ही, अवस्था छोटी ही, भिक्षा करवे के काजे गए, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। कछु देर तक तो वो ठाड़ी देखती रही, क्योंकि नाच गान है रहे हो। और जब महाराज एक ब्रजवासी बूढ़ी 60-70 वर्ष की आई, बाको लहंगा आगे से तो नीचे झुक रहे हो और पीछे से बाको लहंगा उठ रहे हो, कमर बाकी झुक गई है। मेरा हाथ पकड़ के बोली, कहा लेगो तू मोड़ा? नंदिनी मैया रोटी। बोली रोटी रोटी रोटी। बोले कमाए के ना खा सकेगा, डोले हट्टा कट्ठा 5 हाथ को पट्ठा। तेरो चंदा सो तो मोहड़ो है, देखो तो देखते रह जाओ। तेरे पहुंचन पे तो टूट गए तेरे हाथ, और घुटन पे तो टूट गए तेरे पांव, तो छर्दे ओखरी में धर के मोड़ा। इतने पे हमारे ठाकुर जी नीची नजर किए वहाँ खड़े रहे कि एक 40-35 साल की उम्र को एक छोरा ऊपर से उतर के आयो, तहमत बांधे और झट मैया से बोलो, हट जा, तो पे रोटी लाए तो मैं अपने घर से ला रहे हूँ। देखिया बाबा के मोहमाऊ जी कोई छोटो मोटो बाबा ना है जो रोटी लेवे आयो या उम्र में। तो वो मैया बोली कि चलो जा, दीजरी के मारे तू ही जाने बाबा की पहचान, मैं तो कछु जानी हूँ ना हूँ। मैं तो देख रही है बाबा कि ये उम्र कैसे काटेगो, सबरी उम्र रूप रंग ते भरी भई है। इतनी छोटी उम्र में ये संत है गयो है, कैसे काटेगो ये उम्र? बोले बाबा तू या गांव में रह जा, और जैसे तू चाहे वैसे तेरे काजे पूरा काम हाजिर रहेगो, तेरी सेवा में हर कोई तैयार खड़ो रहेगो। खैर 4 रोटी और साग और ऊपर से मक्खन और महाराज दही सब लेके आई। कितनो प्यार है इन ब्रजवासी के हृदय में, कितनो भाव है। तो ये तो यहाँ के संतन की परीक्षा करे हैं। गुरु तो केवल जन्म सुधारे महाराज, इनके टोक और इनके शब्द तो जन्म जन्म में सुधारे। होय कोई ब्रजवासी इनके प्रति भाव रखबे वारो। तो यहाँ से बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, तो एक तो ये अभिमान को खत्म कर दे हैं। जब हम लोग भिक्षा करवे के काजे जाए, भिक्षा वही मांग सके है। एक ही करुआ रहता हमारे ठाकुर जी के हाथ में, मावस पूनो एकादशी हर दिन वही करुआ। खीर है तो वाई में, कढ़ी है तो वाई में, दाल है तो वाई में, साग है तो वाई में, अचार है तो वाई में। और वाही करुआ में से निकास के कहूँ एक लता के नीचे बैठ के, और जो टुकड़ा मिलते बाबा रंगीली स्वर्ण जी और हमारे ठाकुर जी और बाबा रसिक दास जी, ये सब मिलकर
और महाराज काहू भी लता के नीचे यमुना किनारे या कहूँ जहाँ जल को साधन हो तो वही वाको भूख लगने पर पान कर लेते। तो एक तो ब्रजवासिन की भिक्षा वो ही कर सके है जाकू महाराज जिभ्या को काहू भी प्रकार को और बढ़िया खावे को शौक खत्म है गयो हो। ये महाराज स्वाद और बाद ते परे को देश है, जहाँ स्वाद खत्म है जाए और वाद विवाद खत्म है जाए तब कहूँ ब्रजवासिन की भिक्षा मांगवे को काऊ जन को रंग लगे है। और स्वामी जी की जो उपासना है वो स्वाद और वाद दोनों ते ही करे है कि स्वादि वाद सो जिन पचे श्रम बाण के उपाधि बिहारी बिहार दास रट एक कलप तर साध। श्री बिहारी दास जी कह रहे कि भैया हमारे तो कोई स्वाद नहीं है, ताती सीरी सांझ सवेरे रहते हजूर बिना ही तेरे। बिहारी दास कब दीत दिखाई घर घर बाबा घर घर माई। तो श्री बिहारी दास जी महाराज के जीवन चरित्र में ऐसा ही आवे है कि श्री बिहारी दास ब्रज यो बसो करुआ का मरी ख्यात जथा लाभ संतोष गई ब्रजवासिन को भात। जो भी कछु ब्रजवासी दे दे, ठंडो दे दे, गरम दे दे, 2 दिन को बासी दे दे, महाराज संतन को या में काहू भी प्रकार से मन में विकार नहीं लाने चाहिए। जब हमारे ठाकुर जी जावे या कोई संत जावे और वास्तव में यदि कोई गरम रोटी बना के दे तो भैया बा रोटी में बाकू और वास्तव में काम छोड़कर रोटी बनानी पड़े है। और बा में बाकू एक झुझलाट टाइप को एक बा में ममता टाइप की रही आवे है। और जैसे ही कोई रोटी बनी बनाई धरी हो या कल की बासी रोटी धरी हो और जब कोई संत वाह्य स्वीकार कर ले है तो देवे वारे को भी मन में काहू प्रकार से ऐसा नहीं लगे है जो सोचे अरे रोटी पड़ी भई सो दे दे बाबा के काजे। और वाह यदि रोटी को खाए के कोई संत भजन करे तो महाराज वो 100 गुना भजन मानो जाए है। ऐसा संतन के मुख से हमारे ठाकुर जी सुनते चले आए हैं और ऐसा करवे के काजे या जीवन में मौको भी बहुत लगो है। तो ताती सीरी याइतिक है जो ठंडी है, कल की बासी है, भजन करवे वाले इनको ऐसे ही भजन करना चाहिए। वास्तव में ये नहीं देखना चाहिए कि हमें 4 तरह की सब्जी चाहिए या नमक कमती है या कोई चीज डाल के खाएंगे, भैया ऐसे भजन नहीं होगा है। खान पान के स्वाद सो भजन भावना दूर, बिहारी दास पर साध बिन सब स्वाद में धूर। बिहारी दास जी कह रहे जो अभी खान पान में अटके भय हैं भैया उनको भजन नहीं है सके है। क्यों कि खान पान पे भजन कभी नहीं भयो है काउते, वो तो अटके भय हैं अभी माया में। भजन करवे वाले इनको तो वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दय भजे अनुराग अभंग। भजन करने वाले को तो यदि 4 रोटी की भूख होए तो 1 रोटी ही सेवन करनी चाहिए, क्योंकि उधर अग्नि ते ज्यादा खाई तो भड़ुआ को भजन भगाई। यदि भैया तुम अभाय के खाओगे तो आपको आलस्य आवेगा, आप भजन नहीं कर सकोगे। प्रसंग भैया ये फिर घूम जाएगा। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि एक तो ये ब्रजवासी के टुकड़ा हमारे अभिमान को नष्ट कर दें जा रहे तन, और महाराज तिनका के समान और ये जीवन है जाए है काहू भी प्रकार को घमंड, और महाराज या जीवन में इनके टुकड़ा को पान करके शेष नहीं रह जाए है, घमंड नहीं हो गए है। जा रहे तन अभिमान अविद्या, अविद्या के हैं हमारे अंदर में काहू भी प्रकार की जो दुर्गुण है, काहू भी प्रकार की जो भूल है, वाकु महाराज इनके टुकड़ान को पान करके इनके टुकड़ान को खाए के
यदि कोई संत भजन करे तो महाराज बाकी सब अविद्या दूर हो जाए है। जारे तन अभिमान अविद्या मनहु अग्नि के ऊक। और महाराज जैसे कोई अग्नि में जल के सब कछु भस्म है जाए, ऐसे ब्रजवासी की इन मेहनत की कमाई से जो भी अन्न और महाराज इनके घर पे लाया जाए रोटी के रूप में या आटे की भिक्षा के रूप में, महाराज मन शुद्ध है जाए और काम क्रोध लोभ मोह सब ही और महाराज जल के भस्म है जाए हैं। काज ही काज कह कर कति सो रहो मौन है मूक। और धीरे धीरे मन श्री बिहारी जी महाराज के चरणन में ही लग जाए, मूक माने चुप रहने की इच्छा होवे। ऐसी इन ब्रजवासी की जो भिक्षा है बामे महाराज स्वतः ही ऐसी सामर्थ्य है। श्री बिहारी दास हरिदास दई बुद्धि गए ही हटे हुक। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं मोकू ब्रजवासी के घर की भिक्षा मांगवे के काजे। और महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने आदेश किया कि आप ब्रजवासी की भिक्षा को ही लेके प्रसाद लेके और महाराज भजन करियो। तो मेरे हृदय की सारी हुक खत्म है गई, सब वासना जड़ भर के खाक है गई। ऐसे इन ब्रजवासी के टूक है। फिर श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं हाँ ब्रजवासिन को पालो पीला। पीला कहे पिल्लाते। बोले भैया मैं तो इन ब्रजवासिन को पालतू पिल्ला हूँ। आस पास रखवारो डोले बोले हरि जस लीला। इन ब्रजवासी के भीतर संतन के प्रति ममता खूब है। महाराज इनकी ममता को आप ऐसी हल्के में मत तोड़ लियो। ब्रजवासी के भीतर जैसी ममता है निस्वार्थ ममता है, और उनके भीतर जो ममता है वो स्वार्थ की ममता है। महाराज हमारे ठाकुर जी काउ समय गोविंद कुंड पे कछु दिन रहने को और सौभाग्य प्राप्त भयो। तो वहाँ एक ब्रजवासी के घर में और हमारे ठाकुर जी भिक्षा करके जायो करते हैं। कोई समय ऐसा आयो महाराज म्यादी बुखार है गयो या शरीर को, कई दिन ते भिक्षा करवे नहीं जा सके। 4-5 दिन के बाद में वो ब्रजवासी मैया आई और बोली बाबा तू रोटी लवे नहीं आयो, कहा बात है। मैंने की मैया मेरे चलवे फिरवे की सामर्थ्य नहीं है, बुखार इतना आयो है। दूसरे दिन और महाराज वो ब्रजवासी थोड़ी दूर रहो करती है और अपनी एक पोटरी लेके चली आई गहने की। बोले बाबा तू दवाई करवा दे, मैं की पैसा ना है। छठ वो पोटरी ला के धर दी। बोले या गहने में आग लगाए दूंगी पर तो ना मरन दूंगी। कितनो भाव है इन ब्रजवासी के भीतर। श्री हरदास तो इन्हें भैया कोई हल्के में मत तोड़ लियो। ब्रजवासी के भीतर भाव की कोई कमी नहीं है, बशर्त संत भी ऐसे हो जो इनके टूकन में और इनके भावन को समझने की क्षमता रखे। तो महाराज ब्रजवासी भी अपना सर्वस्व बाबा के ऊपर लुटावे के काजे कहो कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। हमारे एक संत है गए हैं जुगलदास जी दतंगा बाबा। महाराज 130 साल की उम्र तक आप ब्रज में ही निवास किया, पेरखू में, छुटीकरा में, जैत में, और बड़े ही सिद्ध बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए हैं। हमारे ठाकुर जी ने उनके दर्शन भी किए। ऐसे दतंगा बाबा ब्रजवासी के यहाँ लंबो तड़ंगो तो इनको शरीर हो और बेजर की मांगे 4 दतंगा दारी को। महाराज 4 रोटी में ही पूरा दिन निकासो करते। इनके अनेक चमत्कार हैं दतंगा बाबा के।
तो ब्रजवासी में ही आप सारो जीवन निकास गए। बाबा श्री भगवत दास जी करुआ वाले, इनकी भी उम्र 125-150 साल के भीतर ही ये महाराज स्वामी राधा प्रसाद जी महाराज के शिष्य स्वामी शरण जी के शिष्य है। और ऐसे बाबा श्री भगवत दास जी भी सारो जीवन और श्री धाम वृंदावन में और ब्रजवासी इनकी रोटी में ही आप सारा जीवन निकाल गए। जीवन में केवल एक करुआ ही और इनके हाथ में एक अलगोजा रेहू करते हो, बंसी वाले बाबा के नाम से भी जानो करते। और महाराज केवल फटे चीथड़ान की बनी हुई एक झोली जाते हम भिक्षा की झोली के करे हैं और बस हाथ में करुआ। सारो जीवन आज भी जिन जिन लोगों ने जो पुराने संत रह गए हैं वो बाबा श्री भगवत दास जी को करुआ वारे और गुदरा वारे बाबा के नाम पे ही आप जाने हैं कि करुआ गुदरी की रहनी रहवे वारे बाबा भगवत दास जी बंसी वारे, जिनने या शरीर को करुआ दियो और पूरे शरीर में रज लगाई। तो ये प्रसंग यहाँ या हमारे सुनायो है कि सारो जीवन उनने भी यहाँ करुआ में ही और ब्रजवासी की भिक्षा में ही निकास दियो। आज तक जितने भी महापुरुष भय है उनने सबने ब्रजवासी के टुकड़ा को आश्रय लियो है। भैया श्री हरिराम व्यास जी भी कह रहे हैं कि ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करवा गुंजन को हरवा कुंजन माही बसेरो। मेरे हाथ में तो करुआ होगो। श्री व्यास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी जो राजा मधुकर शाह के गुरु जी हैं, मेरे हाथ में तो करुआ होगो और महाराज यहाँ की लतान में जो खिले हुए फूल हैं उन फूलन को अपने हाथों से तोड़ूंगो और तोड़ के श्री बिहारी जी महाराज को माला बनाए के पहराऊंगो। ब्रज भी थिन दीजे सोहनी वृंदावन सो बन उपवन सो गुंज माल हाथ पोहनी। गुंजा की माला बनाए के अपने हाथन से पोई पोई के बिहारी जी महाराज को पहराऊंगो। ऐसे स्वामी हरदास जी भी यह पद में कह रहे हैं। ऐसे ही हरिराम व्यास जी भी कह रहे हैं कि कर करवा गुंजन को हरवा कुंजन माही बसेरो। बोले ब्रजवासिन के भूख में खाऊं घर घर छाछ महेरो। जब मुझको भूख लगेगी तो महाराज ब्रजवासी के घर में जाके छाछ और महेरी मांग के लाऊंगो। वह समय महाराज मेरे हृदय को जो आनंद प्राप्त होगो। ऐसे श्री व्यास जी महाराज और ब्रजवासी की छाछ और महेरी की कल्पना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। बोले इतनी आस व्यास की पूजवो जन्म जन्म को चेरो। हे प्रिया जी, इतनी आशा व्यास लगाए बैठो हुए है, या आशा को पूरी कर दो। मैं आपको जन्म जन्म चेरो हूँ, आपको जन्म जन्म ऋणी रहवाऊंगो। ऐसा व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि इतनी आस व्यास की पूजवो जन्म जन्म को चेरो। तो यहाँ ब्रजवासी के टूकन के काज बड़े बड़े देवता स्वयं महाराज इंद्र भी लालायित हैं। तो यह ब्रज की और श्री धाम वृंदावन की और यहाँ के निवास करने वाले इन ब्रजवासी की महिमा को जो भी लोग समझे हैं महाराज वही या में रंग सके हैं। तो यहाँ बिहारी दास जी ने भी अपने को इनको पालतू पिल्ला मान रहे हैं। बोले मैं तो भूखे प्यासे रह के भी और इनके दरवाजे को नहीं छोड़ूंगा, स्वामी जी के दरवाजे पर पड़ो रहूंगा। कैसे भी करके ये मुँह को या बात कबू तो पुकारेंगे कि भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, तोरस गोरस झीला श्री बिहारी दास ले नाम बुलावे श्री हरिदास को हटीला। बोले स्वामी जी महाराज को ये लाडलो बिहारी दास है, कबू तो स्वामी जी मुझ को बुलावेंगे या नाम को लेके नहीं। ऐसे ऐसे श्री बिहारी दास जी ने ब्रजवासी के कई जगह अपने पदन में और महाराज भाव को यहाँ वर्णन किया है। मोय ब्रजवासी सौ बने आई, जिनके तन मन बसत निरंतर श्यामा श्याम सहाई। मुझको ब्रजवासी ही
और महाराज मेरे मन की ऐसी आदत बन गई है कि मेरा मन ब्रजवासी के टुकड़ा को ही ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करे है। मेरे गति ब्रजपति के ब्रजवासी आदि आदि बहुत कछु श्री बिहारी दास जी ने अपने भागवत को और महाराज ब्रजवासी के प्रति वर्णन किया है। बोले इनके तन मन प्राण में श्यामा श्याम समाये भय हैं। ऐसा भी श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जिनके तन मन रहते निरंतर श्यामा श्याम सहाय, निशिवासर निरखत नयनन सुख विशद विहार सदाई, बारो मुक्ति पदारथ चारो चतुर्दश लोक बढ़ाई। बोले भैया हमको तो कोई यदि मुक्ति भी देना चाहे तो हम मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करे हैं। हम तो बस यही चाहें कि हमें जन्म जन्म श्री धाम वृंदावन मिले और महाराज यहाँ स्वामी जी महाराज को भजन करवे को, स्वामी जी महाराज के रस देश को ही हमें पान करवे को सौभाग्य प्राप्त हो और इन ब्रजवासी के टुकड़ा को मांग मांग के ही सारो जीवन और हमारो श्री धाम श्री धाम वृंदावन में ये निकस जाए। श्री और इन ब्रजवासी के कंधा पे ही और महाराज यमुना जी के तट पे ही ये रज में रज मिल जाएगा उधर। ऐसी श्री बिहारी दास जी महाराज यहाँ अपने पद में कह रहे हैं, बारों मुक्ति पदार्थ चारों, अर्थ धर्म काम मोक्ष मुक्त तो कछु भी नहीं चाहिए। भूख लगे तो इन ब्रजवासी के टुकड़ा और महाराज स्वामी जी महाराज के रस को रसपान करते रहो और कछु भी नहीं चाहिए। 3 लोक 14 भुवनन को भी वो अपने पास धर रखे। मैं तो इनके टुकड़ान के ऊपर भी 3 लोक 14 भुवनन को बार फेर कर दो हूँ। ऐसे से बिहारीदास जी कह रहे हैं। कितनी महिमा बिहारीदास जी इन ब्रजवासी के अपने हृदय में और महाराज संजोए बैठे हैं। तो ये जो श्री धाम के ब्रजवासी हैं, इनके जो टुकड़ा हैं, धन्य है वो संत जो इन ब्रजवासी के टुकड़ा को पान करे हैं, इन ब्रजवासी के प्रति अपना भाव रखे हैं, लाड़ रखे हैं। ब्रजवासी को भी ये चाहिए कि जो ऐसे संत हैं, जो ऐसे गुरु हैं, जो ऐसे महापुरुष हैं, जो श्री धाम वृंदावन और धाम के ब्रजवासी के प्रति पूर्ण समर्पण है, महाराज उनको ही अपनो तन मन प्राण न्यौछावर करके उन ब्रजवासी को रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझना बहुत मुश्किल है। जिनके चरण रेणु जाचत ऊधो ब्रह्माहु न पाई। महाराज या श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासी की चरण ब्रज के काज उद्धव भी ललचा रहे हैं और ब्रह्मा जी भी ललचा रहे हैं और महाराज बड़े बड़े देवता किसी वृंदावन में बास कर साग पात नित खात, ताके भाग्यन को दुखित ब्रह्मा हो ललचात। यहाँ के ब्रजवासी के घरन के जो टुकड़ा खामे हैं, साग पात खामे हैं, महाराज उनके भाग्यन की काजे तो ब्रह्मा भी ललचा रहे हैं कि ऐसा भाग्य हमारा क्यों नहीं बनो। या ही महाराज श्री धाम वृंदावन की धूर बनवे के काजे और वृंदावन में यहाँ तक कि गुलमलता औषधि बनवे के काजे भी, और ये उद्धव ने बहुत इच्छा प्रकट करी भगवान कृष्ण से, तो भी महाराज श्री धाम वृंदावन के वो कछु नहीं बन पाए। तो महाराज धन्य है वो ब्रजवासी। श्री रसिकदास जी महाराज 3 प्रकार के ब्रजवासी को वर्णन कर रहे हैं।
कि तीन प्रकार की कही ब्रजवासी, जन्म भास एक खरे हैं उपासी। यहाँ भैया तीन प्रकार के ब्रजवासी को श्री रसिकदास जी महाराज अपनी पूजा विलास में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजवासी भैया तीन प्रकार के हैं। एक ब्रजवासी तो वो है जिनको यहाँ जन्म है गयो है, धन्य है वो जो या श्री धाम वृंदावन की रज में या मिट्टी में ही और महाराज प्रसव है के गिरे हैं और महाराज याई में वो खेले कूदे हैं। ऐसे ब्रजवासी जिनको श्री धाम वृंदावन में जन्म भयो है। और एक ब्रजवासी वो है जो बाहर ते आए के और महाराज श्री धाम वृंदावन को आप वास कर रहे हैं कि जन्म वास, यहाँ जो श्री धाम में जो वास कर रहे हैं वो भी महाराज ब्रजवासी माने जा रहे हैं। ऐसो श्री रसिकदास जी पूजा विलास में कह रहे हैं। एक खरे उपासी, और खरे उपासी श्री बिहारी दास श्री रसिकदास जी महाराज अपनी पूजा विलास में उन्हें बता रहे हैं कि जिनको जन्म भी श्री धाम वृंदावन में भयो है और महाराज संत है के वैराग्य धारण करके और याई श्री वृंदावन की रज की भी उपासना कर रहे हैं और महाराज याई श्री वृंदावन में रह के और इन ब्रजवासी की रोटी मांग रहे हैं। महाराज ऐसे संत, ऐसे ब्रजवासी, ऐसे महापुरुष अति दुर्लभ हैं जिनको जन्म भी श्री वृंदावन में भयो हो और वृंदावन में जन्म लेके और यहीं आप वैराग्य लेके ब्रजवासी के प्रति आस्था रखते हो और यहीं महाराज आप उपासना भी करते हो। ऐसे इनके धन्य भाग्य बता रहे हैं श्री रसिकदास जी। फिर सुनो या लाइन को कि तीन प्रकार के कहे ब्रजवासी, जन्म वास एक खरे हैं उपासी। तो जिनको जन्म है गयो है वो ब्रजवासी, जो वास कर रहे हैं वो ब्रजवासी, पर भैया ये खरी उपासना कर रहे हैं जिनको जन्म भी यही है और जो उपासना भी यही की कर रहे हैं और यहाँ ही के ब्रजवासी के प्रति आस्था रखे उन्हीं की आप मधुकरी पान कर रहे हैं। ऐसे के दर्शन तो रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो जो लोग ऐसे के दर्शन करें भैया उनको बड़ो ही सौभाग्य है। तो ये श्री धाम वृंदावन वैसे ही अति दुर्लभ है और यहाँ के ब्रजवासी की रोटी पानो महाराज ये बड़ी ही कृपा से संभव है सके है। तो श्री रसिकदास जी महाराज यहाँ के ब्रजवासी के प्रति आस्था रखने के काज अपने शिष्यन को आदेश दे रहे हैं कि प्रथम विपिन के टूक मला में का उपरांत टहलो मधिला में। बोले आपको यदि स्वामी जी महाराज को धर्म चाहिए, स्वामी जी की टहल चाहिए, स्वामी जी को आपको महल चाहिए, स्वामी हरदास जी को यदि आपको विहार चाहिए तो प्रथम साधना ये है कि आप इन ब्रजवासी के टूकन को मांगो और उदर पूर्ति के कार्य जितनी आपको आवश्यकता हो कम से कम इन्हीं ब्रजवासी के टूकन को आप पान करो। रोटी मांगते समय जाति को ध्यान मत रखो, क्योंकि भगवत रसिकदेव जी महाराज भी यहाँ कह रहे हैं कि नहीं हिंदू नहीं तुर्क हम, नहीं जैनी अंग्रेज, सुमन संभारत रहत नित कुंज विहारिन से। बोले भैया ना तो हम हिंदू हैं और ना ही हम मुसलमान हैं और ना ही हम जैनी हैं और ना ही हम अंग्रेज हैं। यहाँ जाति पाति ते परे की ये स्वामी जी महाराज की रसरीति है। जाति पाति ते परे स्वामी जी को धर्म है। यहाँ रह के और जाति पाति यदि कोई वर्णन करे तो भैया वस्तु हाथ ना आवे। ऐसो श्री रसिकदास जी अपने शिष्यन को यहाँ समझा रहे हैं। चारों वर्णन को स्वामी जी ने कृपा करके नए शिष्य बनायो है। श्री स्वामी रसिकदेव जी महाराज की सबरी रीतन को ये श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं यदि मैं वर्णन करूं तो एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना है जाएगी। भैया मैंने यहाँ बहुत संक्षेप में इनके जीवन चरित्र को वर्णन किया है, रसिकदेव जी के जीवन चरित्र को,
ये जो श्री धाम वृंदावन में वास्तव में जितने भी महापुरुष है, सभी श्री रसिक बिहारी जी के आगमन के बाद में और रसिक बिहारी कुंज में अर्थात रसिक बिहारी आश्रम में महाराज येन केन प्रकार आते रहते, रसिक बिहारी जी के दर्शन करने आते और श्री रसिक दास जी महाराज के सत्संग को सुनने के कार्य आया करते हैं। रसिक दास जी महाराज स्वामी जी के धर्म के धर्मी तो है ही है, या के अलावा महाराज और भी सब ग्रंथन को इन्हें भली प्रकार से बोध हो। जैसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के जीवन चरित्र में आप सुनी आए होंगे या सुनोगे कि जब श्री ललित किशोरी दास जी महाराज यहाँ आए शिष्य बनने के कार्य, तो महाराज जी ने उन्हें 12 संहिता को उपदेश किया हो। या को अर्थ आप कहाँ लगाओगे, अर्थात 12 संहिता को इन्हें बोध तो है ही हो, ज्ञान तो है ही हो, तो स्वामी रसिक देव जी महाराज अपने में भी समाहित है। और महाराज कोई जैसो भी आतो बातें स्वामी रसिक देव जी महाराज वाकई जैसी भी बात कर ले करते, तो स्वामी जी के धर्म के धर्मीन को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए महापुरुषन के प्रति कि भैया ये तो स्वामी जी को छोड़ के काऊ और की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उड़त परेवा प्रेम ले ऊंचे चढ़त असूज, पर अपनी तह चूके नहीं याई अर्थ है बूझ। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं जैसे एक पक्षी आकाश में कहाँ तक उड़े, पर बापू या बात को भी ध्यान रहे कि मुझको अपने घोंसला में पहुंचना है। ठीक यही प्रकार से इन महापुरुषन में कभी ऐसी कमी नहीं देखनी चाहिए। ऐसे कमी देख बेते भैया कृपा दूर हट जावे है। स्वामी रसिक देव जी महाराज सब प्रकार की, सब तरह की और सब लोगों से ऐसी बातें भी कर ले करते हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज सब लोगों से बात करते हैं, सभी तो बिहारी दास जी नहीं है। अब कछु लोग यह बातें सोचे, अरे बिहारी दास जी तो ऐसे है, ललित किशोरी दास जी तो ऐसे है, स्वामी हरिदास जी भी तो सबसे बात करो करते। और स्वामी हरिदास जी महाराज की प्रशंसा भी मुक्त कंठ से सबने करी है, पर समझ लो यहाँ ये है कि स्वामी हरिदास जी ने काहू की नहीं करी है। स्वामी हरिदास जी अपने में समाहित है और महाराज सबन में भी समाहित है। जैसे एक गंगा सागर नाम पड़ गयो समुद्र में मिलवे के बाद में, पर मिली तो यमुना जी भी है, पर आपने कभी यमुना जी को नाम यमुना सागर के नाम से नहीं सुना होगा। ठीक स्वामी जी सब में समाये हुए हैं, पर स्वामी जी के हृदय में कोई समाया हुआ नहीं है। इन बड़े की लीला को जब तक इनकी कृपा नहीं हो भैया, तब तक समझना अति दुर्लभ है, अति कठिन है। अपनी बुद्धि से हम लोग यदि काहू भी प्रकार की ऐसी कोई भूल कर बैठेंगे, तो भैया ये भूल सूल बन जाएगी। या हमारे इन बड़े में कभी भी ऐसे हम लोगों को नहीं देखना चाहिए भाव कि रसिक देव जी महाराज ऐसे बोले हैं, वैसे बोले हैं, ऐसे कर देते भूल है को भय बनो रहवावे है। तो यहाँ स्वामी रसिक देव जी महाराज सभी ग्रंथन के बहुत अच्छे रहस्य भरे जानकार भी है और रहते वो अपने में है। स्वामी जी महाराज की रस रीति में ही समाये हुए है। यदि रस रीति में समाये हुए नहीं होते तो अपने शिष्य श्री ललित किशोरी दास जी को धर्म निकास के कैसे देते। आप स्वामी जी के जनन को विशेष करके यहाँ समझना ये है कि आखिर ललित किशोरी दास जी महाराज को धर्म और 6 आचार्य की बाणी भी तो श्री रसिक देव जी ने ही कृपा करके दी ही। ये 4 नाम को जो मंत्र है वो भी श्री रसिक देव जी महाराज ने ही कृपा करके दियो हो। जब ऐसी वस्तु रसिक दास जी महाराज प्रदान कर सके हैं तो रसिक दास जी के प्रति हमको ऐसे भाव भी नहीं लाने चाहिए कि स्वामी रसिक देव जी नाना प्रकार से बोले। भैया ये तो चाहे जहाँ भी बोले, पर इनको मन कहाँ है, हम लोग उनको वहाँ पर ही अपनी दृष्टि को गाड़ के रखना चाहिए। स्वामी रसिक देव जी महाराज के दर्शन करने के कार्य वृंदावन के सभी संप्रदाय के लोग आया करते हैं। जे बड़ न्यून विपिन की वासी ते सब रसिक चरण विश्वासी। महाराज छोटे और बड़े जो भी कोई यहाँ के वासी है
सब रसिकदास जी के चरणन में विश्वास करो करते। रसिकदास जी महाराज भी और महाराज रसिक बिहारी जी की सैया पे जाए के सब बातन को बतलायो करते हैं। कोई भी बात होती आवे की जावे की, अमनिया बनावे की, का प्रसाद पाना चाहो, ऐसी सब बातें रसिक बिहारी जी ते आप बतलायो करते हैं। ऐसा लेखक लिख रहे हैं कि प्रभु सैया ढिंग से निज बतुरावत सब काल, रसिक देव के भाव की निपट अटपटी चाल। बोले भैया रसिक देव जी महाराज के भावन की निपट ही अटपटी चाल ही। जैसे स्वामी हरदास जी की वाणी अटपटी है, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी और कहत कछु और भन्यो। स्वामी जी कह रहे भैया हम तो कछु और कह रहे हैं और ये लोग कछु और समझ रहे हैं। जैसे स्वामी जी की वाणी को स्वामी जी की कृपा या स्वामी जी में है के ही समझो जाएगो, ठीक यही प्रकार से श्री रसिक देव जी महाराज की भी अटपटी चाल को इनकी कृपा के बिगर नहीं समझो जाएगा। भैया हम यदि अपनी बुद्धि लगावे तो ये एक भूल ही है सके है। तो ये रसिकदास जी सैया पे सब बतलायो करते हैं। तो ये इनकी विधि इन पे बनियाव, मोमति मंद कहा मुख गाव। श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं मैं अत्यंत ही मंद बुद्धि को कैसे स्वामी रसिक देव जी की और श्री रसिक बिहारी जी की रीति को वर्णन कर सकूं। इनकी बात इन पे ही बनी आवे या ये जाके ऊपर कृपा कर दे वो कछु इनकी बात कह सके है। भैया श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के प्रति वृंदावन के सभी लोग बहुत ही श्रद्धा करते, प्रणाम करवे के काजे आते। चार संप्रदाय के सब संता पंडित ग्रही सुसिद्ध महंत। चारों संप्रदाय के जो भी संत है महंत है वो सब श्री रसिकदास जी महाराज के यहाँ आके अपने को बहुत ही सुकून महसूस करते, शांति महसूस करते। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, महाराज सभी आपको मानते। वास्तव में श्री रसिकदास जी को प्रभाव बहुत ही ज्यादा फैलो भयो हो। ते सब रसिक चरण अनुकूला, अभिमानी लखी जरे उर्सुला। महाराज सब श्री रसिकदास जी महाराज के अनुकूल ही अपना समय बिताया करते। अभिमानी के काजे तो महाराज रसिकदास जी को प्रभाव सूल के समान खटकता हो। फिर आप कह रहे हैं कि जय गोपाल और उदय चंद नाम के दो बनिया और महाराज रसिकदास जी को बहुत ज्यादा मानो करते। ये दोनों राधा वल्लभी शिष्य है और महाराज रसिकदास जी पे बहुत ही और आस्था और निष्ठा रखो करते। जय गोपाल उदय चंद बनिया, ते पहुँचावत नित्य अमनिया। महाराज नित्य वो अमनिया पहुँचाया करते हैं रसिक बिहारी जी के काजे। ते दो हित कुल के दासा, रसिक दास लखी बड़ो हुलासा। ये दोनों ही महाराज हित कुल के है अर्थात राधा वल्लभी है। रसिक दास जी महाराज को और देख के इनके चरणन में आए के आप बहुत ही ज्यादा शांति को अनुभव करो करते हैं। तीन ते वस्तु अमोलक पाए, सतगुरु मान भये शरणाय। महाराज बहुत ही अनमोल वस्तु इन्हें श्री रसिकदास जी से प्राप्त भये और ये श्री रसिकदास जी महाराज के राधा वल्लभी होते भये भी शिष्य है गए और वहाँ इनने अपना मन हटाए के स्वामी रसिक देव जी को दे दियो। जब ये स्वामी रसिक देव जी के शिष्य है गए तो इनके जो गुरु महाराज है उनको महाराज अपार कष्ट भयो और उनने अपने मन में निर्णय लियो कि भैया यदि ऐसे ही हमारे सबरे शिष्य राधा वल्लभी और यदि स्वामी हरदास जी की परंपरा से जुड़ जाएंगे तो भैया हम वृंदावन कैसे वास करेंगे। तो वही समय
जो सेवक ऐसे फिर जई है, तो हम विपिन कौन विधि रही है। ताते अब उपाय उपजावो, रसिक माल एक ग्रंथ बनाओ। वही समय महाराज इनके मन में ऐसी ईर्षा उत्पन्न भई, इनने अपने कहु शिष्य को बुलाए कि रसिक माल नाम के ग्रंथ की रचना करने की आज्ञा कर दी है। कामधि अपन बड़ोपन राखो, इनको तनक न्यून करी भाखो। और अपने शिष्य को ये आज्ञा कर दी कि आप वह ग्रंथ में हमारा स्वरूप तो कछु बड़ो कर दियो हित हरिवंश जी को, और महाराज इनको छोटो कर दियो, अर्थात हित हरिवंश जी को गुरु दिखा दियो और स्वामी हरदास जी को शिष्य दिखा दियो। ये महाराज बहुत बड़ा अपराध है, चाहे आपको कोई भी करे, बहुत बड़ा अपराध है ये। और महाराज ईर्षा स्वयं को जरावे है, ऐसे महाराज इनने आदेश कर दियो। महाराज शिष्य ने इनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध है जाए वो। स्वामी हरदास जी महाराज परम वैराग्य निधि बता रहे हैं, आप परम वैरागी की निधि हैं। और महाराज स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी को और महाराज सदगृहस्थ जीवन प्राप्त है। स्वामी हरदास जी के स्वरूप में और इनके स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे महाराज इनके ये राधा वल्लभी ही शिष्य कह रहे हैं, पर ईर्षा यहाँ तक पहुँचे तो बोले नहीं, हमारी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। और वही समय महाराज और एक ग्रंथ की रचना कर दी। और उनने दृष्टांत रूप में भी इनको सुनाया कि काउ समय व्यास जी महाराज ने कबीर दास जी के प्रति कछु हल्के विचार मन में उत्पन्न कर लिए, तो वही समय महाराज राधा वल्लभ जी इनके हृदय से निकस के मानो बाहर चले गए कि व्यास दास मुखते कही, श्री कबीर लघु चाल, ध्यान विषय आए नहीं, राधा वल्लभ लाल। बोले भैया राधा वल्लभ जी वही समय ध्यान से निकस गए महाराज। ऐसो महत दोष दुखदाई, ताते यह मत करो उपाय। महाराज क्षमा करें, ऐसो महत अपराध हो गए है, या काम को मत करो, ऐसे इनके शिष्य कह रहे हैं। सुन शुभ श्री इनके जो श्री गुरुदेव है राधा वल्लभ संप्रदाय में वास में, उनने एक भी नहीं मानी। इन और अधिक ईर्षा आए, रसिक माल के लगे उपाय। वही समय महाराज ईर्षा रसिक माल ग्रंथ की रचना करवा दी। और स्वामी हरदास जी को महाराज ने बहुत छोटे रूप में वर्णन कर दियो, अर्थात हितरवंश जी को शिष्य बतवा दियो। श्री हरिदास न्यून करी गाए, श्री हित जो को अधिक बताए। राधा वल्लभ संप्रदाय के हितरवंश जी को महाराज बहुत कछु बड़े रूप में वर्णन करवा दियो, स्वामी जी को बहुत छोटे रूप में वर्णन करवा दियो। ताकि बहु पोथी लिखवाई, सेवक होते तहाँ पठवाई। बाकी बहुत पोथी लिखवाए के महाराज सेवकन के काज, राधा वल्लभी सेवकन के काज भिजवा नहीं। और महाराज ये अपराध इतना बड़ो कि महाराज लिखवे वाले के शरीर में महाराज नाना प्रकार के और कष्टन को बाकू सामना करना पड़ो। उठी सूल ताके उर्माही, विस्फोटक तन मधि भय जाही। वाके शरीर में महाराज गलित कुष्ठ है गयो, कोढ़ है वो वाके शरीर में। जाने स्वामी हरदास जी महाराज को महाराज या प्रकार थे और हित हरिवंश जी को शिष्य लिखवा दियो। महाराज शरीर में कोढ़ है गयो और महाराज चुचावे पूरा शरीर, फटन लग गयो पूरा शरीर। बड़ी दुर्गंध क्रमी तन खावे, छिन छिन अति पीड़ा उपजावे। और महाराज के शरीर में कीड़ा पड़ गए, दुर्गंध मारन लग गई, बहुत ज्यादा पीड़ित। जाने ये वाणी लिखी
परम कष्ट लखि स्वप्न मधि इष्ट बदत इम बैन रसिक दास के चरण सिर धर हो तुम मन चैन। महाराज वाकई कष्ट को देख के और स्वयं राधा वल्लभ जी ही बातें कह रहे हैं कि तुम्हारे का जो सरल उपाय यही है कि आप स्वामी रसिकदास जी महाराज के चरणन में जाकर नमन करो, अपनी गलती को आप वहाँ क्षमा करवाओ। ये महाराज वह समय प्रेमदास जी को लिवाई के ले गए हैं और रसिकदास जी महाराज के चरणन में जाए के और महाराज ये निवेदन किया है, प्रेम दास में परम दुखारी तो सम कौन मोर हितकारी। प्रेमदास जी से कहिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, तुम्हारे समान मेरा कौन ऐसी है सके है। जो श्री रसिक दास यहाँ में करी अपराध क्षमा सुख पाना। मेरी चलवे फिरवे की भी सामर्थ्य नहीं है। यदि प्रेमदास जी से कह रहे हैं कि रसिकदास जी यदि यहाँ आके मुझ को क्षमा करें तो महाराज मैं उनको बहुत ही ऋणी रहूंगा। अपने चरण धरे मोसीसा विपिन बास कर के बख्शीसा। अपने चरणन को मेरे माथे पे लगा दे और महाराज मुझको बख्श दे, क्षमा कर दे, माफ कर दे मुझको। ऐसा ये कह रहे हैं महाराज प्रेमदास जी के। तुम ते यह सब ही बनियावे जीव दान दे मोहि जीवाव। महाराज आप तो ये सब संभव है, मुझको आप कृपा करवा दो। ऐसे महाराज ये राधा वल्लभी जो थे वो प्रेमदास जी से कह रहे हैं और प्रेमदास जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लियो। रसिकदास जी महाराज के पास में आ गए प्रेमदास जी और महाराज वाक्य सारे दुख को आप निवेदित करते रहे। महाराज ये अज्ञात शत्रु है, आपको आपके स्वरूप को स्वामी जी के स्वरूप को जानते भय भी गुरु के दबाव में आके महाराज जाने या प्रकार की रचना कर डाली है। अज्ञात शत्रु श्री रसिक बपू। और महाराज श्री रसिकदास जी महाराज भी कृपा करवे के काजे महाराज बड़े को स्वभाव हो गए है। बड़े के लक्षण यह है दीन वचन सतभाव। आप चाहे सबको भलो गुण ग्रह तजय कुभाव। बड़े को ऐसा ही स्वभाव हो गया है महाराज। बड़े तो वही कहला में है जो बड़ो मन रखे, बड़ो विचार रखे और महाराज काऊ की कोई भूल भी है जावे तो वह भूल पे अपना मन नहीं चला में है। ऐसे ही श्री रसिक देव जी महाराज ने और महाराज इनको क्षमा कर दियो। और वो जो राधा वल्लभी हो बाने भी महाराज रसिकदास जी महाराज थे और निवेदन किया कि मैंने अपने गुरु महाराज को कई बार निवेदन किया कि महाराज ये अपराध बहुत बड़ा होगा, पर महाराज भी ईर्ष्यावश और महाराज आदेश को पीछे हटावे को तैयार नहीं रहे। मैंने कही महाराज कहा स्वामी जी और कहा हितेश हरिवंश जी हम ऐसे कैसे जो है उल्टी गंगा बहा सकें और कैसे ऐसे स्वामी जी के प्रति लिख सकें। महाराज जी बोले ये गुरु आज्ञा है, आपको पालन करनी पड़ेगी। महाराज क्षमा कर दो, मैं विवश है के अपने गुरु की आज्ञा में और महाराज मुँह को या रचना को करना पड़ गया हो। ऐसे श्री रसिकदास जी महाराज पर वो राधा वल्लभी कह रहे हो है। और महाराज बोले उठी ईर्षा मोर मन कीन महते अपराध। तुम कृतज्ञ आगमन करे क्षमा कीन जिम साज। हे स्वामी जी मैं आपको बड़ो ही ऋणी हूँ, बड़ो ही कृतज्ञ हूँ। आपने इतनी सब गलती को भी आपने मेरे को क्षमा कर दियो। ऐसा महाराज वो राधा वल्लभी रसिकदास जी ते कह रहे हो कि शिष्टाचार रसिक करियाए प्रेम दास तब ही उठ धाये। और जैसा शिष्टाचार हो गए है वह सब शिष्टाचार को और श्री रसिकदास जी करियाए। जब इनके गुरु जो राधा वल्लभी वास्तव में गुरु है उनको पता लगी कि महाराज मेरो चेला कोड़ी है गयो, गलित कुष्ठ है गयो,
कीड़ा पड़ गए, मेरे चेला को शरीर फटन लग गयो और महाराज स्वयं श्री रसिकदास जी की कृपा से ही वो आज स्वस्थ भयो है। तो महाराज उनको रसिकदास जी महाराज की प्रभुता और महाराज रसिकदास जी के चमत्कार, और जब उन्हें पता लग गई यह बात की, यह इतिहास कपट को ध्वंसा, फेरे रसिक की सुनो प्रशंसा। और महाराज श्री रसिकदास जी महाराज की प्रशंसा और आप कबो कर लो करते, अंदर से आपके भीतर जैसी भी भावना रही, या कोई लेखक नहीं कछु वर्णन कर रहे हैं। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। आगे की कथा ये जैसे भी कहलवाएंगे। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। स्वामी जी की जो कथा है भैया, ये स्वामी जी के जन ही पान करे और लोग या नहीं सहन कर पाएंगे। तो विशेष करके स्वामी जी के जनन को यही आदेश है कि इन कथान को जो स्वामी जी के दृढ़ अनन्य जन है गए हैं उन्हीं तक सीमित रखें। आगे यदि कोई स्वामी जी के जन नहीं भये हैं तो महाराज उनको या कोई दैवे की भूल ना करें, यह बात को विशेष आप ध्यान रखें। ये स्वामी रसिकदेव जी महाराज के 9वें भाग की कथा है भैया।